पौड़ी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण होना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के जो लाभार्थी हैं उनको चेक बांटा जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो पौड़ी में आज हलचल रहने वाली है। सीएम और रक्षा मंत्री की मौजूदगी होगी। मौका भी कई कार्यक्रमों का होगा। लाभार्थियों को चेक बांटे जाएंगे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा और स्मारक का अनावरण होना है। तो आज हलचल पौड़ी से रहेगी। इसके अलावा कई तरीके के कार्यक्रम हैं जिनका शुभारंभ होना है। जो समय है 10:15 एयरपोर्ट पर पहुंचने का बताया जा रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री का सीएम स्वागत करेंगे और 11:10 पर पीटसैंड हेलीपैड पर पहुंचने का कार्यक्रम है और 1 बजे तक प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण होना है और दोपहर 2 बजे सीएम आवास देहरादून पहुंच जाएंगे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं कौन, जरा ये भी समझिए, जिनकी मूर्ति का आज अनावरण होना है। ये 1930 के पेशावर कांड के नायक के तौर पर जाने जाते हैं। तत्कालीन रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हवलदार भी रह चुके हैं। अंग्रेजों के आदेश को नकारते हुए गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। आजादी के लिए लड़ रहे निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया। एक नायक की भूमिका निभाई थी। गढ़वाल राइफल्स में हवलदार भी रहे हैं और आज इनकी मूर्ति का अनावरण होना है। चलिए, विनोद कुमार हमारे सहयोगी हैं देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं कि विनोद, किस तरीके की अपडेट आ रही है। सारी चीजें जो समय पर बताई जा रही हैं, सब शेड्यूल वैसे ही चल रहा है? स्नेहलता, देखिए 11 बजे के करीब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीटासीन पौड़ी पहुंच जाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर रखा गया है, जिसके चलते पेशावर कांड के जो नायक कहे जाने वाले हैं वीर चंद्र गढ़वाली, उनकी आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं। 11 बजे के करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके गांव पीटसेण पौड़ी पहुंच जाएंगे और उनके बाद में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके साथ साथ वीर चंद्र गढ़वाली को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। घसियारी योजना के तहत करीब 25,000 महिलाओं को घसियारी किट भी यहाँ वितरण करने की एक कार्यक्रम है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री करीब 10 बजे देहरादून से रवाना होंगे और प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत भी उनका स्वागत करेंगे। इसके तहत तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं पीटसैंड में। तो आज बड़ी हलचल रहने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्री पहुंचकर पुण्यतिथि पर वीर चंद्र गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो आज भाग लेने वाले हैं। करीब 25,000 महिलाओं को घसियारी किट की भी वितरण करेंगे और उसके साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो करीब 5 लाख के जो ब्याज मुक्त ऋण के जो चेक हैं वो स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बांटने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से पेशावर कांड के नायक कहे जाने वीर चंद्र गढ़वाली का बड़ा एक इतिहास रहा है और उस दौरान हर कोई वीर चंद्र गढ़वाली को एक नायक के रूप में यहाँ जानता है कि आखिरकार अंग्रेजों पर उन्होंने किस तरीके से जीत दर्ज की और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो कई बिल्कुल, और देखिए विनोद, चुनावी साल है, कोई शक नहीं है कि पूरे गढ़वाल मंडल को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी इस मूर्ति के माल्यार्पण के साथ, लोकार्पण के साथ। तो ये बेहद अहम रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपसे खबरों की अपडेट लेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां आज से कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू हो रहा है। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस का ये गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 670 न्याय पंचायतों में 2 रात 2 दिन के प्रवास पर कांग्रेस नेता जाएंगे और इसके लिए 700 नेताओं का चयन हुआ है। यानी 2 दिन एक न्याय पंचायत में प्रवास का कार्यक्रम है कांग्रेस की ओर से। एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हर गांव में हमारे नेता 2 दिन के लिए रात्रि प्रवास पे जाएंगे। दिन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। इसके माध्यम से आम आदमी के मन की बात को जानेंगे। उस गांव के अंदर लोगों की क्या मुश्किलें उनको सामना उसका करना पड़ता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। भविष्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो अभी लोग अपनी मांग हमारे सामने रखेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि उन मांगों का, उन मुश्किलों का हल निकालने के लिए पूरी एक सूची तैयार करके
क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस सरकार बनने के बाद उस पर काम किया जाएगा। तो देखिए, आज से कांग्रेस का ये जो गांव-गांव अभियान है, ये कौन कहां रहेगा, ये आप देखिए। देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं, रानीखेत में मौजूद हैं, और राजेश धर्माणी हैं सह प्रभारी हैं, उत्तरकाशी रहेंगे। दीपिका पांडे ये भी प्रदेश सह प्रभारी हरिद्वार रहेंगी। तो किसको कहां का मोर्चा मिला है, ये बेहद अहम है। पौड़ी का मोर्चा संभालेंगे गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री कोटद्वार, और प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष देहरादून। तो ये अहम क्षेत्र हैं जहां पर दिग्गज नेताओं को भी प्रवास करना है। यहाँ पर टिहरी से देखिए, किशोर उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, टिहरी में प्रवास करेंगे। उधम सिंह नगर की बात कर लें तो तिलकराज भी हैं, और रणजीत रावत रुद्रप्रयाग का रुख करेंगे। तो ये एक बड़ी योजना है। 700 सदस्यों को चुना गया है, और जिसमें बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। आला कमान जो बड़े नेता हैं उनके नाम को भी हमने आपके सामने रखा। जीतराम कहाँ रहेंगे, पिथौरागढ़ में रहेंगे। भुवन कापड़ी रहेंगे नैनीताल, प्रदीप टमटा रहेंगे चंपावत। तो बड़े नाम के साथ कुल 700 नामों का चयन किया गया है स्ट्रैटेजी के तहत, और अब इन्हें गांव-गांव रहना है, प्रवास करना है। किस तरीके से इसे बनाया गया होगा, क्योंकि ये लंबी काम है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विनोद हैं देहरादून से। विनोद, काफी वक्त लगा होगा, समय लगा होगा 700 सदस्यों को चुनने के लिए, और अब इन्हें 2 दिन के प्रवास पर भेजने के लिए। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अब लगातार कांग्रेस कमेटी के अब गांव-गांव जाकर प्रवास के कार्यक्रम तय हो गए हैं, और नज़दीक अब चुनाव है, तो इसके चलते हर कोई यानी राजनीतिक दल अपनी रणनीति रोड मैप बनाने में तैयारी कर रहा है। चाहे भाजपा हो, भाजपा लगातार अपने कार्यक्रम और बैठकों का दौर उनका जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस कमेटी के भी प्रवास के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, देवेंद्र यादव हो, प्रीतम सिंह हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो। उनके साथ साथ करीब 700 के करीब ऐसे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनके गांव-गांव जाकर अभियान चलाया जाएगा, लोगों से मिलेंगे आखिरकार किस सतह पर इस समय कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। ऐसे में अब तैयारी करनी होगी। आखिरकार जिस तरह से भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, और कांग्रेस भी विनोद, ये जाने कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे, या क्या आधार रहा है इन प्रतिनिधियों को चुनने का? क्या कोई स्टैंडर्ड रहा है जिसके ही अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चल रही हैं? ये नाम सामने कैसे आए होंगे? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए इससे पहले ठीक कांग्रेस गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक परिवर्तन यात्रा कर चुकी है, और राज्य सरकार की नाकामियां और पूर्व की सरकार यानी कांग्रेस की जो पूर्व में सरकार रही है उनकी उपलब्धियां गिनाकर वो जनता के बीच में जा रही है। और कांग्रेस खुद मान रही है कि इस बार 2022 में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक परिवर्तन यात्रा कांग्रेस कमेटी की ओर से, नेताओं की ओर से चलाया जा चुका है। और इसके क्रम में अब 2 दिन का ये गांव-गांव जाकर अभियान है। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता हर बूथ पर जाएंगे, हर गांव के लोगों से बात करेंगे, अपनी जो उपलब्धि है सरकार की वो बताएंगे, राज्य सरकार की कमियां पहले से वो गिनाते आ रहे हैं। तमाम इस तरीके के अभियान उन्होंने छेड़े हुए हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम है। प्रवास के कार्यक्रम अभी कल ही तय कर दिए गए हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हो, उसके साथ साथ पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परिवर्तन से प्रवास तक का ये पूरा सफर तय किया है कांग्रेस ने। और आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आज से शुरू करने जा रही है गांव-गांव कांग्रेस अभियान। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव से एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अब गांव-गांव में जाकर लोगों से संवाद करेगी और लोगों के बीच में तमाम सारे कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव जी। सर, किस तरीके से कैंपेन आप लोग गांव में करने वाले हैं और क्या इसकी पूरी रूपरेखा होगी? देखिए, परिवर्तन यात्रा के बाद लगातार जिस तरीके का माहौल हमने उत्तराखंड में देखा, जिस तरीके से लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ और एक उम्मीद की नज़रों से जिस तरीके से लोग देख रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में अब कांग्रेस ने तय किया है कि हम हर गांव में जो न्याय पंचायत हैं उनमें जाएंगे, गांव में जाएंगे और हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। जो वहाँ पर लोग हैं जिनको जो किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है उनको सम्मानित करें और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, उसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत हमने जहां उत्तराखंड की लगभग 670
जो टोटल न्याय पंचायत है, उसमें हमारे आइडेंटिफाइड कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें हरीश रावत जी, जिसमें प्रीतम सिंह जी, हमारे गणेश गोदयाल जी, मैं स्वयं और हमारे सेक्रेटरीज, वर्किंग प्रेसिडेंट्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स, वो सभी आइडेंटिफाइड विलेज में जाकर वहाँ पर प्रवास करेंगे। तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी अपना पूरे प्रदेश के लिए भी कैंपेन बना रही है। कब तक उस कैंपेन की घोषणा होगी और किस तरीके से पूरे प्रदेश के लिए कैंपेन होगा? नहीं, जैसे परिवर्तन यात्रा एक हमारा कैंपेन है, जिसमें हम सभी बड़े लीडर्स को इकट्ठा एक बस के अंदर लेके चलते हैं, लोगों से संपर्क साधने का काम करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारा बड़ा कैंपेन है, जिसके तहत हम गांव-गांव हमारी कांग्रेस जा रही है और वहाँ की समस्याएं और वहाँ के लोगों से संपर्क कर रही है। तो इसी प्रकार से हमारे बूथ के लेवल के कुछ वर्किंग हमारी लगातार इस दौरान जारी है। आने वाले समय में नया कैंपेन हमारा बूथ के लेवल के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का रहेगा, और उसके बाद बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का भी आयोजन आने वाले समय में हम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे, आपको अप्रोच कर रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से आप लोग अभी जवाब दे रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं? मैंने कहा कि लगातार निश्चित ही जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में है, ख़ास तौर पे आज पिछले 4.5 पौने साल, पौने 5 साल होने को हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग अपनी पार्टी से परेशान होकर कांग्रेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन चुनाव उसको लड़ाया जाएगा जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे, जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप जिसने काम किया है और जो कांग्रेस की जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके साथ चल सके, ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनाव में मौका देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी कैंपेन लॉन्च करने वाली, जहां पे गांव-गांव जाकर तमाम लोगों से संवाद किया जाएगा। वहीं उम्मीदवार को चुनने की भी प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ध्यान में रख रही है और उन उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हैं और इसके साथ साथ क्षेत्र में अपने लिए काम कर रहे हैं। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो उधर अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा शुरू होने की खबर है। कर्नल अजय कोठियाल इस रोजगार गारंटी यात्रा में शामिल होंगे। सभी 70 विधानसभा में ये रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है। बेरोजगार युवाओं से यात्रा के दौरान सुझाव मांगे जा रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी जो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए 70 विधानसभाओं में जाकर वहां की युवाओं का मन टटोलना चाहती है, इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, जिसकी लीड खुद कर्नल अजय कोठियाल लेंगे और आज से इस मुहिम को छेड़ेंगे पूरे 70 विधानसभा में कि रोजगार को लेकर युवा क्या सोचता है और क्या चाहिए। देहरादून से खबर है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पेंशन देने के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। 3100 रुपए हर महीने पेंशन राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। तो आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं उनको 3100 पेंशन हर महीने राज्य सरकार की ओर से अब दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट है। लंबे वक्त से मांग चल रही थी और आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं और अब उनके लिए ये बड़ी खबर है। 3100 रुपए पेंशन के तौर पर राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। जो भी राज्य आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों को यह अमाउंट मिलेगी पेंशन के तौर पर। राज्य सरकार ने पेंशन देने के लिए यह आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए लंबे वक्त से मांग उनके आश्रित, उनके परिजन उठाते आए हैं कि उत्तराखंड के निर्माण में उनके अपने अहम योगदान देते हैं और अब उनके आश्रितों को सहयोग की, पेंशन की जरूरत होगी। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी पंकज से लेते हैं। पंकज, ये बताइए कि 3100 ये बड़ी घोषणा है, कितने आंदोलनकारी होंगे और परिजनों के भीतर कैसा रिएक्शन आएगा?
देखिए, इसमें ऐसा काफी लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी ये मांग कर रहे थे कि जो उत्तराखंड के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी है उनके परिजनों को ये पेंशन मिलनी चाहिए उनकी मृत्यु के बाद। तो सरकार ने उसके लिए आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री की निर्देश के बाद ये आदेश जारी किया गया है। तकरीबन ऐसे अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो लगभग हजारों से ज्यादा ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनके आश्रितों को ये पेंशन दी जाएगी, और ये प्रावधान 2016 के बाद से लगातार सरकार कर रही है। इसके साथ साथ ही क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी लगातार सरकार मांग कर रही थी। उनका क्षैतिज आरक्षण भी सरकार आगे करने जा रही है, लेकिन पहली राहत के तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपए ये पेंशन दी जाएगी, तो उसके आश्रितों को मिलेगी। कोई चिन्हित राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में जो भी उसके उत्तरदायी होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उनको ये 3100 रुपए की पेंशन दी जाएगी। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर देगी। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि राज्य आंदोलनकारी के परिजन लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे। आइए देहरादून की बात करते हैं। तो आज से प्रदेश में सभी डिग्री कॉलेजेस खुल जाएंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले स्टूडेंट की ही एंट्री होगी या फिर 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एंट्री हो जाएगी। 4 दिन नए छात्रों की इंडक्शन मीटिंग भी कराई जाएगी और 4 अक्टूबर से कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होंगी। यानी डिग्री कॉलेजेस में कुल मिलाकर एक प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान की डिटेल पंकज से जानते हैं। तो पंकज बताइए, किस तरीके से प्लान किया गया है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, कैसा स्ट्रक्चर होगा? देखिए, आज से पूरे प्रदेश भर में जो सभी डिग्री कॉलेज हैं वो खोल दिए गए हैं। अभी वो ऑनलाइन तरीके से जो एप्लीकेशन प्रक्रिया है वो चल रही है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत ही ये सभी कॉलेज खोले गए हैं। इसमें जो कॉलेज है उनकी तरफ से अपनी व्यवस्था बनाई गई है। प्राइवेट कॉलेजों में कुछ जगह ऑफलाइन क्लासेज चल रही थी, लेकिन जो भी सरकारी कॉलेज है उनमें अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें इंडक्शन मीटिंग पहले उनके लिए रखी गई है जो स्टूडेंट्स 12वीं पास करके डिग्री कॉलेजों में गए हैं, BSc BCom और अलग अलग BA के जो फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे उनके लिए 4 दिन इंडक्शन मीटिंग चलेगी। सभी कॉलेज में बच्चे आएंगे और जो अध्यापक होंगे, लेक्चरर होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से क्लास में बैठना है। ये तमाम चीजें प्राथमिक तौर पर की जा रही है। 4 दिन तक ये पूरा इंडक्शन मीटिंग का दौर चलेगा। उसके बाद 4 तारीख से सभी प्रदेशों में ऑफलाइन क्लासों का दौर शुरू हो जाएगा। तो बड़ी राहत हम छात्रों के लिए कह सकते हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोविड के बाद उनकी क्लासेस शुरू की जाएगी। बिल्कुल पंकज, शुक्रिया आपका। तो इंडक्शन की प्रक्रिया तो हुआ करती थी, लेकिन इस पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सदस्य का हत्यारा धर दबोचा है। पंचदीप में मुठभेड़ के दौरान सिपाही को गोली मारकर फरार हुआ था अंशुल। यूपी के बलिया का रहने वाला है कुख्यात अंशुल। हरिद्वार की सीमा सील कर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब इसमें कामयाबी मिली है। देहरादून से खबर है जहां केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से ये हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना ही होगा। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सेना की कांगो ब्रिगेड की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 प्रतिभागी 75 गांवों में ट्रैकिंग करेंगे, स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध भारत का संदेश देंगे। इसी कड़ी में रानीखेत में सेना का ये कार्यक्रम दिखाई दिया।